हेलो गाइस, मैं स्वाति। मैंने सोनी लिव पे एक मलयालम मूवी देखी है और जिसका नाम है भूतकालम। और ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, हॉरर, फैंटेसी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ढूंढ ढूंढ के वो मूवीज़ और टीवी सीरीज़ देखती हूँ। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। मैंने इसका ट्रेलर देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये मूवी थोड़ी सी स्लो लगेगी। जो लोग फास्ट प्रेफर करते हैं चीज़ें देखना, उनके लिए थोड़ी स्लो लगेगी, बट मुझे इस टाइप की मूवीज़ पसंद है। सो ये मूवी में दिखाते हैं कि एक मदर एंड सन, जो मदर का रोल रेवती जी ने प्ले किया है एंड सन शाने निगम हैं, उन्होंने प्ले किया है। और दोनों ने बहुत ही अच्छा रोल की, बहुत ही अच्छा जो भी रोल निभाया है, बखूबी बहुत उसमें फिट बैठे हैं। और कहानी शुरू होती है, इन दोनों में किसी भी तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं है, बहुत मिसकम्युनिकेशन है, आपस में कोई बात नहीं होती है। और ये रेवती जी जो हैं, ये क्लिनिकल डिप्रेशन से भी है इनको, और जिसकी वजह से ये दवा ले रही हैं। इनको किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है। और इनकी मदर की अभी रिसेंटली डेथ है, वो भी फ्यूनरल भी उनका दिखाया है इस मूवी में स्टार्टिंग में ही। और जिसकी वजह से ये अपने बेटे जो शानी जी हैं, उनको बाहर नहीं निकल पढ़ने देना चाहती हैं। सॉरी, पढ़ने नहीं, जॉब करने नहीं देना चाहती हैं। और वो उससे कहती हैं कि तुम इसी सिटी में रहकर मेरे पास यहीं पे जॉब ढूंढो। और वो जो जॉब कर रही हैं, वो एक टीचर हैं जो किंडरगार्टन में पढ़ाती हैं। और वहाँ पर भी वो अपने डिप्रेशन के कारण या उनका बहुत अनसेटल्ड माइंड दिखाया है, उसके कारण वो जो है कोई भी जॉब या कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। साथ ही जो वो हैं शाने निगम जी हैं, ये एक बहुत ही कंफ्यूज्ड और बहुत ही शाई कैरेक्टर, या फिर बहुत ही नॉन कॉन्फिडेंट दिखाए गए हैं, जो किसी भी चीज़ में श्योर नहीं है। इनका कोई फिक्स पर्सपेक्टिव नहीं है। लेकिन वो एक अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ की बात तो मान रहे हैं और यहाँ पे नौकरी ढूंढना चाहते हैं, बट उनको नौकरी यहाँ नहीं मिल रही है। एंड फाइनली वो यहाँ से निकल जाना चाहते हैं और अपने ऊपर बहुत प्रेशर फील करते हैं वो यहाँ रहने का। एंड उनके कुछ फ्रेंड्स भी दिखाए गए हैं, उनका एक लव एंगल भी दिखाया गया है। तो जब वो उसके साथ होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, तब वो काफ़ी लाइट सा महसूस करते हैं। बट जैसे ही वो अपने घर वापस आते हैं, उन पे एक अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वो बहुत डिप्रेसिव से फील होते हैं। तो मेन मोटिव ही मूवी का यही दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर जो माँ बेटे हैं, इनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों अपने अपने एंगल से काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। एंड बीच में एक और चीज़ है, इनके घर में एक सुपर नेचुरल एंटिटी है, जो इनकी ये जो परेशानियां हैं उनको और इन्हांस करती है, और इस हद तक करती है जैसे आपको कभी भी लगता है कि इसमें से कोई भी सुसाइड कर सकता है। हर एक समय मुझे मूवी में लगा कि शाने जी जो है ये अभी सुसाइड करेंगे या इनकी मदर कुछ ऐसा करेंगी, और जो कि फाइनली होता भी है। फिर क्योंकि जब इनकी मदर देखती हैं कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इनकी हेल्प करने के लिए काउंसलर भी बुलाते हैं। और वो काउंसलर थोड़े साइंटिफिक होते हैं और वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, भूत प्रेत या सुपरनैचुरल एंटिटी। तो पहले उसको काउंसल करने की कोशिश करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है इस घर में। लेकिन उसको उनकी डिप्रेशन के सिम्टम्स मान के या फिर जॉबलेस होने के सिम्टम्स मान के उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। नेबर भी जब वो बाहर आते हैं काउंसलर, तो नेबर भी एक बार उनसे कॉन्टैक्ट करके बताते हैं कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, बट वो काउंसलर उस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन इन द एंड जैसे टाइम पास होता रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो उसके बारे में, घर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं काउंसलर। और फाइनली इन द एंड उनको पता चलता है कि इससे पहले भी जो इस घर में लोग रह रहे थे, उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। और कुछ ऐसे ही करके ये स्टोरी आगे बढ़ती है। और मुझे लग रहा था कि जैसे बाकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जनरली होती हैं, उनकी आजकल बनते हैं, ट्रेंडिंग है ये, कि ओपन एंडिंग छोड़ते हैं। और बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ में कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। एक तो ओपन एंडिंग छोड़ते हैं। और मुझे इससे भी मुझे ऐसा लग रहा था, जिस तरफ ये मूवी बढ़ती जा रही थी, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि
इसकी भी ओपन एंडिंग होगी, और या फिर आप पर कोई ऐसा डिप्रेसिव सा एंडिंग करेंगे। बट मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि ये ऐसा नहीं था। इन द एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जैसे एंड आएगा तो आपकी वो होप बढ़ाती है ये मूवी। मुझे इस तरीके की मूवी अच्छी लगती है जिसमें इन द एंड होप होती है, और होप बढ़ाएगी। और दोनों में आपको मदर सन में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ थोड़ा स्पार्क होता है, कुछ कम्युनिकेशन होता है। शुरू में ये मूवी सोशल मैसेजेस भी देने की कोशिश करती है, बट मुझे नहीं लगता है कि एंड तक आते आते ये उसको जस्टिफाई कर पाती है, पूरी तरीके से अपना मैसेज डिलीवर कर पाती है। हाँ, स्टार्टिंग ज़रूर करती है। ये दिखाते हैं कि जो क्लिनिकली डिप्रेस लोगों की प्रॉब्लम दिखाते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और किस तरीके से जब घर के परिवार के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता है तो किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होता जाता है, और किस तरीके से एक पर्सन दूसरे पर्सन की बात नहीं समझ रहा है, उसको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता है, अपने लिए उसको अपने पास रखना चाहता है, तो दूसरे की लाइफ कैसे ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई हैं, और एक सुपर नेचुरल भी एंगल दिया गया है जो मेरे को लगता है यहाँ पर वो शुरू में नेगेटिव पॉइंट था, बट वो ही एक ऐसा चीज़ टर्निंग पॉइंट था जो उन दोनों के रिलेशन को सही करता है। तो अगर आप देखना चाहें और आपको इस तरीके का जॉनर पसंद है तो इट्स अ गुड मूवी। थोड़ी स्लो है बट आपको एंड तक बांधे रखती है। कैरेक्टर्स ने इतना अच्छा अपने उसको निभाया है, पार्ट को निभाया है कि आपको एक सेकंड भी नहीं लगता है। इवन मैंने इतनी हॉरर मूवीज़ देखी हैं, मुझे ज़्यादा कुछ डर या कोई ऐसा महसूस नहीं होता है, कुछ जंप स्केयर्स नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड में आपको एक थोड़ा सा थ्रिल सी फीलिंग रहती है एंड के टाइम में। तो आप इस मूवी को पसंद करेंगे। आप इसे सोनी लिव पे देख सकते हैं भूतकालम के नाम से, और सबटाइटल्स के साथ देखिए क्योंकि ये मलयालम मूवी है, और अगर आप मलयाली जानते हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, देखिए मूवी अच्छी है। थैंक यू, बाय बाय। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।